हफीज़ तो अच्छा आदमी है, इनकी बेटी ऐसी हो तो मैं क्या करूं। मैं खुद बहू बेटी वाला हूं। इस मोहल्ले में कोई ऐसा भी है जिसके कोई ताल्लुकात रहे हैं उससे? सर, जब मोहल्ले में रहते हैं तो एक दूसरे के हालात और वाकयात से बखूबी वाकिफ होते हैं। कौन आंखों देखी मक्खी निकले। इसके तो मिजाज ही कुछ और थे। रहती इस मोहल्ले में थी और ख्वाब महलों के। हमें तो अपने बराबरी का समझती ही नहीं थी और ना ही हमारी बच्चियों के साथ कभी कोई मेल जोल रखा। अच्छा ही हुआ बहन, वरना मेरे मुंह में खाक। हमारी बच्चों को भी अपने ही रंग में रंग लेती। क्यों? ऐसा क्या करती थी जो इतनी बातें करी हो? क्या देखा था? के फैशन, अल्लाह अल्लाह, महंगे कपड़े, रंगे हुए बाल, गले में रस्सी जैसा दुपट्टा, आंखों में हया तो थी ही नहीं। अम्मी, मैं ज़रा नाज़िया के घर से आ रही हूँ। अरे वाह भाई वाह बीबी, खुद की बेटी के गले में तो रस्सी भर भी दुपट्टा नहीं था। दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाती हो, कभी अपने घर पे भी झांक लो। बस बातें करा लो इन पे किरदारों के ऊपर। और क्या देखा? बस यही देखा। मैं तो कुछ और आपको क्या बताऊं, पूरा मोहल्ला आपको बताएगा उसका तो। रुकैया, जी सर। आप लोग भी कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में। वो तो यहाँ पे हमें लिफ्ट ही नहीं कराती थी क्योंकि मोहल्ले में उसके स्टैंडर्ड्स का था ही नहीं कोई यहाँ पे। स्टैंडर्ड मतलब उसको खाना पिलाना घुमाना इस टाइप का कोई बंदा ही नहीं था उसके मतलब का। बोलो, तू तो कुछ बोल। तू तो बोलता था तेरे पीछे घूमती है। मैं क्या बोलूँ भाई? नहीं सर, ये ऐसे ही बोल रहा है। मेरी बहन जैसी थी भाई। सर हम 4 भाई थे, हम चारों भाइयों ने उसको बहन बोल दिया था और बहन ही मानते थे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाती थी। हाँ, मंगनी से पहले यानी 2-2.5 साल पहले किसी से इजी लोड करवा लिया मुफ्त में, किसी से दुपट्टे में कढ़ाई करवा ली। मैं 2-2.5 साल पुरानी नहीं, 2-3 दिन पुरानी बात पूछ रहा हूँ आपसे। सर इजी हो जाए, वो यही बता रहा। आप आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने। पूछा मैंने आपसे? हाँ, अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर वो मैं यही बता रहा हूँ कि वो बहन जैसी थी हमारी। वो 3-4 दिन पहले मैंने वो फरीद की दुकान पे देखा था। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने बोला गुस्सा कर रही हो, बोतल पिला देता हूँ, तो गालियाँ देती हुई चली गई। फरीद कौन है, दुकान कहाँ है उसकी और क्या बहस हो रही थी? ये नुक्कड़ पे इजी लोड की दुकान है उसकी, राशन वाशन भी देता है। पता नहीं, शायद वो उसने मोबाइल उससे रिपेयर कराया था तो पैसे वैसे ज़्यादा ले लिए थे, इसलिए लड़ी थी उससे सर। बाकी मुझे नहीं पता क्या बोला उसने। फरीद की दुकान पे लाएं सबको। चलो। वैसे लड़की को मैंने अक्सर यहाँ आते देखा है। हफ्ते में 2 मरतबा चक्कर जरूर लगाती है। वैसे सर, लैला अक्सर और बेशतर यहाँ पे इजी लोड करवाने आती है और फरीदी उसके चक्कर के अंदर नहीं है क्योंकि वो बाल बच्चेदार आदमी है, पक्की उम्र का है। लैला ही उसके चक्कर में होगी। नहीं सर, लैला उसके चक्कर में नहीं होगी, वो उसके चक्कर में होगा। नौजवान से ज़्यादा बुढ़े अंधियाँ मचा रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। सर मैं तो कह रहा हूँ ताला खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तुम यहाँ इंतजार करो मेरा। आप में से फरीद का घर किसको मालूम है? जी सर, मुझे पता है, मैं आपको लेके चलता हूँ। वेट करना है आपको। जी सर, आइए सर, यही घर है सर उसका।
ये घर है? जी जी सर, यही घर है। तुम तो कह रहे थे जो डेंगू हुआ है उसके तो घर में कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। सर वो जब मैंने उसको फ़ोन किया उसने मुझे यही बताया था, तो मैंने इसलिए आपको बताया। सर, मकान मालिक ने बताया कि फरीद कल रात ही चला गया था। कह के गया है 10-12 दिन बाद आएगा। अंदर कोई नहीं है सर। फ़ोन मिलाओ उसे दोबारा, और ये नहीं बताना कि पुलिस है साथ में। सर फ़ोन बन जा रहा है सर। ओके, नंबर लेके ट्रेस करें, पता लगे लास्ट कॉल कहाँ से हुई। चल। जी सर, ले लिया सर नंबर। सर, मैं जाऊँ सर? जाने दें सर इसको। थैंक यू सर।
जी लेने दो। बस की लाइटें जला। यार कोई गाना वाना नहीं है? सर मैडम गए। लगा दे। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोनों ना दीमार होवे तुम्हें करिए प्यार जमाना साथ हो जावे हार होवे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, तो गरीब मस्कीन हूँ साहब। चुप कर। सर ये तो अब भी मुंह नहीं खोल रहा है। ये मुंह खोलेगा, अब सब बताएगा जब मैं पूछूंगा इससे सच सच। लैला कहाँ है? कौन कौन लैला साहब? मैं किसी लैला को नहीं जानता साहब। अच्छा, कौन लैला? अच्छा अच्छा, वो बीटा रीडर हफीज की बेटी, आप उसकी बात कर रहे हो। पता नहीं साहब वो किधर गई, सब कहते हैं कि वो भाग गई कहीं, हमें कुछ नहीं पता साहब। तू क्यों भागा मैं देख के? मैं भाग गया था, मैं तो बीवी बच्चे को लेकर ससुराल गया था साहब, हमेशा ही जाता हूँ। वो टूटी हुई गाड़ी तेरा ससुराल है, और वो जो चाय तो अदरक वाली पी रहा था तेरी सास ने बनाई। मुझे लगा था मुझे डेंगू हो गया साहब। तुझे लगा डेंगू हो गया था, और तुझे ये भी लगा कि वो लड़की तेरे लिए खतरा बन गई है, गले की हड्डी हो गई। साहब मैं लैला को नहीं जानता साहब, वो भी मेरी दुकान पर आती थी जिस तरह बाकी मोहल्लेदार आते थे। फिर गीतमाला, बाकी मोहल्लेदारों की तस्वीरें भी तूने लैपटॉप में रखी अलग फाइल बना के? उसने खुद की होंगी साहब। उसने तेरे लैपटॉप में अलग फाइल बना के अपनी यादगारें छोड़ी हुई हैं। तेरे लैपटॉप का पासवर्ड भी उसके पास है। डराना चल रहा था तेरा, है? सॉरी। और मत मारो, मैं आपको समझा दूंगा। 3 किलो चावल, 2 किलो तेल। अस्सलाम वालेकुम फरीद जी। ये लो सामान, जो खाला ने कहा था सब रख दिया इसमें मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम फरीद जी। वासलाम। ज़रा सामान देख लो ना, तेल भी है, शैम्पू भी, नमक भी है, मीठा भी है, प्यारा भी है, मसाले सब है, सब है। पैसे, हायला पैसे तो मैंने टेबल पे रखे थे। कोई बात नहीं, तू अगर पैसे अभी नहीं है तो कल दे देना, अब जा यहाँ से। हाय अल्लाह, आपका तो बस ना चले, आप तो मुझे धक्के दे के निकालें। तेरे तेवर देख के ना कहीं मुझे मोहल्ले वाले यहाँ से धक्के देकर बाहर ना निकाल दें। अगर मेरी जनानी को पता लग गया ना कि तू यहाँ पे आके अटकेलियाँ करती है तो बड़ा मसला हो जाना है। बड़ा डरते हैं बीवी से। शरीफ आदमी ने डरना ही है, और की करना है। शरीफ आदमी कंजूस भी होता है, बंदा 500 ਦਾ ईजी लोड ही करा देता है। क्यों? ए भाई। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तेरा इजी लोड करा दूंगा, अब तू जा यहाँ से, निकल। पक्का करा देंगे? जाऊं? हाँ जा, खुदा दा वास्ता है, निकल यहाँ से। भूल न जाना फरीद जी, इजी लोड करा देना। जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। इन्हें कोई चंद चाड़ना। ओए ओए उठ, साहब आ रहे हैं, चलो उठ, चल उठ, उठ जा, चल उठ।
साहब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके अलावा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी बस अपने मतलब की थी, हम दोनों में से कोई भी संजीदा नहीं था। हम उससे दुकान के अलावा कहीं और नहीं मिले। उसके गायब या भागने में हमारा कोई हाथ नहीं साहब, कोई हाथ नहीं है। उसने तुझे अपना फोन ठीक करने के लिए दिया था? हाँ। तूने उसमें से डेटा निकाला था? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। छोड़ दे। तूने डेटा निकाला था और वो तूने कहीं छुपा दिया। उसमें उसकी तस्वीरें भी थीं और वीडियोस भी थीं जो बहुत प्राइवेट थी। उसमें ज़रूर कुछ ऐसा था जिसके बाहर आने के डर से वो तुझसे ब्लैकमेल हो रही थी और तू उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब तू ये सारी बातें तोते की तरह खुद बताएगा या सारे सच मैं बताऊं? रेज दे। प्लास दे। ये रेस मैं खुद टाइट करूंगा। साहब नहीं करना, कुछ नहीं था साहब, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब, ना लैला के बारे में कोई खबर, ना ऐसा कोई डाटा। तू कर रहा था उसे ब्लैकमेल। उस बेचारी ने कहीं से जुगाड़ करके 2 लाख रुपए तेरे मुंह में डाले, लेकिन तब तक तुझे पैसों की और लालच हो गई थी। तूने और पैसों का मुतालबा किया होगा, किया था ना मुतालबा? नहीं साहब, नहीं मांगे थे तूने, मांगे थे और पैसे। जब वो नहीं दे सकी होगी तो उसने कहा होगा कि वो तेरी ब्लैकमेलिंग को सामने ले आएगी, जिसके डर से तूने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। यही हुआ? झूठ है ये साहब, गलत इल्जाम है मुझ पे। अब शोर शराबे से कोई फ़ायदा नहीं है, चुप करके वो सारी चीज़ें मेरे हवाले कर दे, जिससे ये साबित होता है कि उस लड़की के बहुत सारे मर्दों से ताल्लुकात थे। कहाँ हैं वो सारे सबूत? असल बात मैं आपको बताता हूँ, और अपने बच्चों के बल्कि अल्लाह रसूल की कसम के सच बताऊंगा। ब्लैकमेल मैं उसे नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, और इस बात का सबूत है मेरे पास, है मेरे पास सबूत। ये क्या बकवास है ये? हाँ, क्या बकवास है? फरीद जी, इतने वक्त बाद तो आपका दीदार हुआ है। बकवास बंद कर और मुझे बताइए, तूने मेरी प्राइवेट तस्वीरें कहाँ से ली? कब ली तूने ये? आपकी तस्वीर ना मेरे दिल पर छप गई। उसको देखे बगैर ना मेरा सूरज ढलता है, ना ही चंद चढ़ता है। वो कितनी घटिया औरत है तू। अभी जाके तेरी करतूतें तेरे मंगेतर को बताता हूँ। उस मौके को तो ना मुझ पे बड़ा भरोसा है, और वो अभी काम पे भी गया हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें तुम्हारी अगर मैंने मोहल्ले सारे को दिखा दी तो तुम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदकिरदार औरत। क्या चाहती क्या है तू? तुम्हें अब क्या आंखों से दिल में उतारोगे? 1 2 लाख रुपए। क्या? 2 लाख रुपए नकद दे दो, तस्वीरें मैंने डिलीट कर देंगी।